पहाड़ों में अब मानसून कहर बरपा रहा है। 27 जुलाई शनिवार के दिन बारिश ने घनसाली के तूली और तिनगढ़ गांव में जमकर कहर बरपाया, जिसकी वजह से वहां भूस्खलन हुआ और कई लोगों के घर तहस नहस हो गए। इसके बाद बुधवार को घनसाली के ही जखनियाली इलाके में बादल फटने की घटना हुई। यहाँ पर 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। बारिश के कारण हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में अभी तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि केदारनाथ में बादल फटने से पैदल रूट पर लिंचौली और भीमबली के पास 2000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए 5 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। केदारनाथ रूट में फंसे यात्रियों को बचाने के लिए एसडीआरएफ तैनात की गई है। मुनुकटिया से 450 लोगों को सुरक्षित सोनप्रयाग पहुंचाया गया। बाकी लोगों को रेस्क्यू चिनिक और MI-17 हेलीकॉप्टर से हो रहा है। वहीं देहरादून ने खुद पिछले 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। उत्तराखंड में मानसून के तांडव की पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। शनिवार 27 जुलाई को भारी बारिश के चलते टिहरी के घनसाली में गदेरे में उफान आने से सड़क किनारे बना रेस्टोरेंट और 8 से 10 वाहन बह गए। इसमें रेस्टोरेंट संचालक, उसकी पत्नी व बेटे की मौत हो गई। इससे पहले भारी बारिश के चलते टिहरी के तिनगढ़ गांव में एक बार फिर भूस्खलन हुआ। इसमें 15 मकान मलबे की चपेट में आ गए। हालांकि सुबह ही इन घरों को खाली करा दिया गया था। इसी दौरान टिहरी के भिलांगना ब्लॉक के तूली गांव में भूस्खलन हुआ। इसकी चपेट में आए एक मकान के अंदर मां और बेटी दब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। हिंदुस्तान टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक उत्तराखंड में बारिश की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई है। केदारनाथ में बादल फटने से सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। भारी बारिश और बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग को भारी नुकसान पहुंचा है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से पैदल मार्ग पर रामबाड़ा में 2 पुल और भीमबली में 25 मीटर रास्ता बह गया। भीमबली से जंगल चट्टी होते हुए गौरीकुंड तक भी पैदल मार्ग को काफी क्षति पहुंची है। वहीं लिंचौली से केदारनाथ तक का रास्ता कई जगहों पर अति संवेदनशील हो चुका है, जिससे केदारनाथ धाम की यात्रा को रोक दिया गया है। मंदाकिनी नदी के उफान से गौरीकुंड बाजार के निचले हिस्से में स्थित गर्म कुंड भी बह गया है। यहाँ निर्माणाधीन स्नान घर व अन्य जगहों पर भारी मलबा भरा है। उधर सोनप्रयाग के निचले हिस्से भी मंदाकिनी नदी के सैलाब की चपेट में आ गए हैं। प्रशासन व पुलिस ने गौरीकुंड और सोनप्रयाग में समय रहते ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। केदारनाथ पैदल मार्ग से लेकर सोनप्रयाग तक हुई व्यापक क्षति के बाद राहत व बचाव कार्य के लिए केंद्र से रेस्क्यू के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर और MI-17 हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं। साथ ही 3 टैंकर ATF की मदद से भेजे गए हैं। वहीं मैदानी इलाकों में भी बारिश अपना कहर ढा रही है। देहरादून में बारिश ने 24 घंटे के अंदर 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, 31 जुलाई की सुबह से 1 अगस्त की सुबह के बीच 175 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले साल 1966 में हुई 487 mm बारिश सबसे ज़्यादा थी। इसके अलावा हरिद्वार में भी 40 वर्षों के बाद एक दिन में सर्वाधिक बारिश 442 रिकॉर्ड की गई है। देहरादून में जुलाई माह में कुल बारिश भी सामान्य से करीब 35% ज़्यादा हुई है। मौसम विभाग के अनुसार दून में 24 घंटे के भीतर मौकमपुर क्षेत्र में 175 mm, जौलीग्रांट में 122 mm, आशारोड़ी में 115 mm, प्रेमनगर में 94 mm, हाथीबड़गला में 92 mm, मालदेवता में 60 mm वर्षा हुई है। और अभी तो अगस्त का पूरा महीना बाकी है, इसलिए आपको और हमें सावधान रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिश करें अभी नदी और ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां भूस्खलन होने की संभावना हो। साथ ही पहाड़ों पर आने वाले पर्यटकों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है।